अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो लंच का टाइम है, तकरीबन 2-3 बजे का टाइम है। तो मैंने जो है वो उससे पहले मसर चावल बनाए हुए थे, ये जो कि मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट डिशेज़ है खानों में। तो मुझे मसर चावल बहुत पसंद है। तो आज का व्लॉग ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि व्लॉग का स्टार्ट जो है वो हमेशा नाश्ते से ही होता है। आज जो है वो मैंने नाश्ते का व्लॉग इसमें शूट नहीं किया, तो इस वजह से भी यहाँ पे मैं बैठी खाना खा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं मतलब लंच करके हटी, तो उसके बाद जी आज मैं आपको अपनी वार्डरोब का टूर करवाने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है वो वार्डरोब को सेट करके रखा हुआ है, मैनेज करके रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, उसके कैबिन्स को किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी वार्डरोब में चलती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये मैंने अपनी वार्डरोब में वार्डरोब फ्रेशनर जो है वो ज़रूर रखे हुए हैं, दोनों तरफ लटकाए हुए हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छी, जब भी वार्डरोब को खोलते हैं तो इससे बहुत अच्छी जो है वो फ्रेगरेंस वार्डरोब के अंदर होती है। इस वजह से मैंने अपने भी और अपने हस्बैंड की वार्डरोब में भी इनको जो है वो हैंग किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो मैंने सारे एक तरफ कपड़े रखे हुए हैं। ये जितने भी शॉपर में कपड़े आए हैं ये सारे मेरे स्टिच होके आए हैं, क्योंकि ये बड़ी ईद के ड्रेसेस हैं, मैंने न्यू लिए हुए थे, ये स्टिच होके आए थे। फिर मैंने इनको इसी तरीके से जो है वो शॉपर में रख दिया, इनको हैंग नहीं किया, क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। इस वजह से मैंने सोचा इसी तरीके से जो है वो मैं उठा के रख लूँगी। यहाँ पे बैग्स हैं, ये मतलब जो डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले कपड़े वगैरह हैं, मैं उनका आपको टूर करवा रही हूँ मैंने किस तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो कैजुअली मेरे ड्रेसेस हैं, कुछ मैंने प्रेस किए हुए हैं, कुछ प्रेस नहीं किए हुए। जो प्रेस नहीं किए होते उनको जो है वो मैं नीचे रख देती हूँ, और जो प्रेस किए होते हैं उनको मैं हैंगर में हैंग कर देती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मेरे शूज़ हैं, मतलब ये जो बाहर जो बॉक्सेस में पड़े हुए हैं ये हैं कि मतलब फॉर्मल हैं। ये साथ मेरे बेटे के भी शूज़ हैं, वो भी मैंने बॉक्सेस में डाल के रखे हुए हैं ताकि मिट्टी वगैरह ना पड़े। और साथ यहाँ पे ये कैजुअली यूज़ वगैरह के लिए एक जो है वो रफ़ चप्पल है, और बाकी 2 मेरे बंद शूज़ हैं। तो मैं वैसे मोस्टली जब बाहर जाती हूँ तो मैं बंद शूज़ ही वेयर करती हूँ, बट कोई फंक्शन वगैरह है या कहीं दावत वगैरह पे जाना हो तो फिर जो है वो मैं सैंडल्स वगैरह या मतलब वेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरे वार्डरोब का टूर हो गया। अब मैं चलती हूँ अपने बेटे की। मैंने अपने बेटे के कैबिन्स को भी इस तरीके से सेट किया हुआ है कि एक तरफ मैंने उसके कुर्ता और शलवारें रखी हुई हैं, मतलब ये सारी कुर्ते और शलवारें एक तरफ वो रखी हुई हैं, और एक तरफ मैंने जो है वो उसकी पैंट्स और शर्ट्स रखी हुई हैं, ये मैंने उसकी बुनियान्स रखी हुई हैं। पीछे जो शॉपर में कपड़े नज़र आ रहे हैं वो मैंने इसकी ईद की शॉपिंग की है, तो मतलब वो शॉपर्स में अभी पैक किया, तो इनको इस तरीके से मैंने हैंग भी नहीं किया, क्योंकि मैंने पैकिंग करनी थी। मैंने कहा इसी तरीके से उठा के मैं जो है वो बैग में डाल लूँगी। उसके बाद यहाँ पे उससे नीचे वाला कैबिन है, ये सारी मेरे मतलब बेटे की है। यहाँ पे मैंने उसकी, आपको पता है बच्चा है, बच्चे के लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स आपको जो है वो घर में रखने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन एंटीबायोटिक्स, बुखार की, इसके अलावा मोशन की, मतलब इसके अलावा मोशन लग जाते हैं तो उसमें जो है वो मतलब ORS वगैरह, और दूसरा खांसी वगैरह के सिरप वगैरह मैंने जो है वो मतलब इन टोकरियों में डाल के रखा हुआ है। इससे ये है कि एक तो मेडिसिन जगह जगह पे नहीं बिखरती, दूसरा ये है कि इन टोकरियों में पड़े रहते हैं, तो यही इन्हीं से निकालना है और इन्हीं में रख दें तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज किया हुआ कि मुझे आसानी हो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक चीज़ मैंने उठानी है तो बाकी चीज़ें भी मेरे ऊपर आएँ और बाकी चीज़ें भी जो है वो साथ निकल आएँ। इस वजह से मैंने अलग अलग कैबिन बनाए हुए हैं, कि जैसे ऊपर अपने बेटे के कपड़ों का कैबिन बनाया हुआ है, एक तरफ मैंने उसके शूज़ रखे हुए, और ये वाला जो स्पेशली कैबिन है ये मेडिसिन वगैरह की, इसमें टोकरियों में डाल के मेडिसिन रखी है। कुछ फाइल्स हैं, मतलब डॉक्टर को चेक वगैरह करवाना होता है तो यहाँ पे उसकी फाइल्स वगैरह रखी हुई है। मतलब इस कैबिन में जस्ट उसकी टोकरियाँ, उसकी फ़ाइल और उसके पैम्पर्स रखे हुए हैं। पैम्पर के बंडल मंगवाती हूँ, तो कुछ पैम्पर जो लूज़ होते हैं वो फिर मैं बेड के साइड टेबल के ड्रॉ में रख लेती हूँ, बाकी मैं इधर रख लेती हूँ, यहाँ से उठा के फिर मैं उधर रख लेती हूँ जब ख़त्म होते हैं। फिर यहाँ पर मैं अपने कैबिन की तरफ आ गई। यहाँ पर मैंने स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब वो यहाँ पर रखी हुई हैं। इसमें जो है वो मॉइस्चराइज़र्स रखे हुए हैं, साथ मेरे बेटे के भी एक मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ है, पाउडर पड़ा हुआ है, और साथ यहाँ पे ये जो पहले मैंने दिखाया ये स्किन शाइनर है। उसके अलावा सूदिंग लोशन है, अगर ब्लीच वगैरह करे तो उसमें ऐड करने के लिए। और ये रूम फ्रेशनर है, बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। इसको मैंने रूम में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि यहीं से निकाल के फिर मैं जो है वो रूम में स्प्रे कर देती हूँ। मुझे होता है कि हर चीज़ जहाँ पर जो चीज़ यूज़ करनी है वो वहीं पर पड़ी, मतलब TV लाउंज के लिए मैंने अलग से फ्रेशनर रखा हुआ है,
और वो मैंने टीवी लॉन्च में रखा हुआ है। जो मैंने रूम में स्प्रे करना होता है वो मैंने रूम्स में रखे। और ये ऑयल है जो कि मैंने आपको भी इसका रिव्यू दिया था, बट आप लोगों ने मुझे इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। साथ ये जो है मैंने एक ऑयल, ये रेवलॉन का, जब आप हेयर कलर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से जो बॉटल निकलती है जिसमें वॉल्यूम होता है, मैंने उसमें हेयर ऑयल डाला हुआ है, क्योंकि इससे हेयर ऑयल लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये मेरा स्किन पॉलिशर है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। स्किन ये स्क्रब है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले इसका जो है वो दिखाया हुआ है। मैं यहीं पे जो है वो अपनी चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि वॉशरूम में भी मुझे इतना ज़्यादा रश अच्छा ही नहीं लगता। जो डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ करनी है वो मेरी वॉशरूम में पड़ी होती हैं, और जो मतलब वीकली यूज़ करनी है या मंथली यूज़ करनी है उनको मैंने जो है वो अपने कैबिन में रखा हुआ है कि रूम से उठा के तो उसको जो है वो मैं वॉशरूम में ले जाती हूँ। साथ ही साथ मैंने जो है वो मतलब थोड़ी सी अपनी मतलब डेली बेसिस पे या कैजुअली जब कहीं पे आना जाना है तो उसके लिए जो मैंने मेकअप है वो मैंने रखा हुआ है। तो साथ ही मैंने अपनी कुछ मतलब रिंग्स वगैरह, कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह वो भी रखी हुई, ज्वेलरी मतलब रखी हुई है। ये जो हुदा ब्यूटी के लिप ग्लोज हैं, ये उस दिन जब मैं इचरा मार्केट गई तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं। ये वाले लिप ग्लोज मुझे पसंद आए थे, ये वाले मैंने जहाँ से मैंने हेयर कलर देख रही थी वहीं से मुझे ये पसंद आ गए, तो मैंने ये हुदा ब्यूटी की ये शेड्स ले ली, मुझे पसंद आई तो मैंने ये वाली जो है वो शेड्स ले ली। और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी और अपना मेकअप वगैरह साइड पे सेट किया हुआ है। ये मेरे सन ग्लासेस हैं तो इसको भी मैं उसी जगह पे रखती हूँ। मैंने हर चीज़ को इस तरीके से रखा हुआ है कि जब मुझे कहीं जाना हो मैं उधर से निकालूं और उधर से ही जो है वो लगा के चली जाऊँ, क्योंकि चीज़ें इधर उधर रखी हो ना तो बड़ा ज़्यादा मतलब स्किन प्रोडक्ट को मैंने सारी को एक जगह पे इसलिए रखा हुआ है कि उधर से ही उठा दी हूँ। ये लिप बाम है, उधर से उठाते हैं और उधर से ही जो है वो मैं लगा के चली जाती हूँ। ये पोनियाँ हैं तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि इधर से लेना आसान होता है। फिर अब हम चलते हैं मैं अपने हस्बैंड की वार्डरोब के लिए। यहाँ पे भी जो है इनकी वार्डरोब को मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि इन्होंने ऑफिस वेयर के जो इनके क्लॉथ्स हैं वो सारे इधर हैंग हैं, शर्ट्स हैं, सूट्स वगैरह वो इधर हैंग है, उनको भी ताकि जो है वो कपड़े लेने में आसानी हो, उनको मुश्किल ना हो। नीचे जो है वो उनकी कमीज़ें शलवारें हैं जो कि ऑफिस वेयर हैं, बाकी इनके अलग कैबिन्स में रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने एक कैबिन में रखी हुई हैं ये सारे इनके ऑफिस वेयर के हैं। इसके अलावा जो इनके दूसरे हैं फॉर्मल टाइप के वो मैंने दूसरे कैबिन में रखे हुए हैं। ये इसलिए रखे हुए हैं ताकि मतलब ये भी इनके मैंने वार्डरोब फ्रेगरेंस जो है वो इधर भी रखी हुई है। और ये इनके जो है वो शूज़ पड़े हुए हैं, ये भी ऑफिस के लिए हैं ताकि जो है वो उनको उठाने में आसानी हो। ये इनके शू शाइनर है। इनकी सब चीज़ें मैंने एक कैबिन में एक वार्डरोब में इस तरीके से सेट किए हैं कि इन्होंने ऑफिस जाना है तो मतलब बार बार मुझसे इनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपनी वार्डरोब खोलते हैं, इनको वहीं से शूज़ मतलब उठा लेते हैं और साथ ही वहीं से जो है वो अपने मतलब शर्ट्स वगैरह जो इन्होंने लेना होता है वहीं पे पहन के तो चले जाते हैं। मतलब अगर आपने चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया हो ना तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती डेली डेली अगले बंदे को भी गाइड करने की। वो डेली उनको पता है मेरी वार्डरोब ये है, इधर ही मेरे कपड़े हैंग किए हुए हैं, इधर ही मेरी शर्ट्स हैं, सब कुछ उधर पड़ा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसानी हो जाती है अपने कपड़ों वगैरह को उठाने में। उनको ढूंढने भी नहीं पड़ते, इवन कि वो आते हैं अपने रूम में जाते हैं, जाके अपनी वार्डरोब खोलते हैं और अपने कपड़े वेयर करते हैं, ऑफिस के लिए चले जाते हैं और फिर अपने शूज़ वगैरह भी इस तरीके से उठाते हैं, उठा के पहन के चले जाते हैं। चीज़ों को मैनेज अगर अच्छे तरीके से किया हो ना तो फिर तो वो मुश्किल ही नहीं होती। अगर मैनेज अच्छे तरीके से ना किया हो तो फिर कोई चीज़ इधर पड़ी हो, कोई चीज़ उधर पड़ी हो, जब कहीं जाना हो तो वो फिर हर तरफ खिलारा बिखर जाता है। मुझे इस तरीके की चीज़ें नहीं पसंद, मुझे होता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे जो है वो पड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद साथ ही वो फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, मैंने कहा मैं इनको जो है वो धो के फ्रिज में रख लूँ ताकि खाना वगैरह खा के जब इसको खाना है तब तक ये ठंडा हुआ होगा। आलू बुखारा खुबानी, मैं कहती हूँ कि फ्रूट इतना महंगा हुआ है कि तौबा, कोई गरीब तो इसको खा ही नहीं सकता। मैंने यहाँ पे वॉश करके फ्रिज में रख दिया। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया।